हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल अग्निहोत्र आयुर्वेद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू विश एवरीवन अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो बहुत कॉमन है वुमेन्स में। इंडिया में हर 10 में से 5 वुमेन्स को ये प्रॉब्लम होती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, देखते हैं वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्या है और उसके लिए हम नेचुरल वेज में उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, एंड तक देखना पड़ेगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए। बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। कीप वॉचिंग। पीसीओएस और पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, इट इज़ अ कॉमन एंड्रोक्राइन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन है और हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। आज मैंने आपको बताया कि 10 में से 5 वुमेन्स को ये हमारे इंडिया में देखा जाता है जिनको पीसीओएस की शिकायत होती है। फर्स्ट केस जो पीसीओएस का डिटेक्ट हुआ था वो 1935 में हुआ था। चलिए देख लेते हैं इसके कॉजेस क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो उसका जो पहला कॉज है और जो मेन कॉज है वो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आज लाइफस्टाइल लोगों की बहुत चेंज हो गई है और खासकर लास्ट 2 ईयर से कोविड के कारण लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। उनका फिजिकल वर्क कम होके मेंटल वर्क ज़्यादा पड़ गया। बैठे बैठे 8-8 12-12 घंटे वो काम करते हैं और इसके कारण उनकी एक सेडेंटरी लाइफ क्रिएट होती है और जिसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। दूसरा जो इसका कारण है वो है डाइट, हमारा खान पान। हमारा आयुर्वेद ये कहता है कि हम अगर अपने खान पान को, अपने आहार विहार को अच्छा रखते हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। तो इसका दूसरा कारण डाइट है। थर्ड इसका कारण है हमारा लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। मैंने जैसे बताया कि लोगों की सेडेंटरी लाइफ बढ़ गई है, सिटिंग जॉब बढ़ गई है, जिसके कारण जो उनकी फिजिकल वर्कआउट है वो कम हो गया। और अगर फिजिकल वर्कआउट कम होता है तो हमारे बॉडी में हार्मोनल बैलेंस होता है। नेक्स्ट इसका जो कारण है वो है डिस्टर्बेंस इन बायोलॉजिकल क्लॉक। हमारी बॉडी में जो बायोलॉजिकल क्लॉक चलती है, मींस हमारा जो ब्रेकफास्ट का टाइम है, हमारा डिनर, हमारा लंच, हमारे फिजिकल वर्कआउट का टाइम, हमारी स्लीप, अगर ये डिस्टर्ब होती है तो इसका भी इफेक्ट हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसका जो नेक्स्ट हमारा कारण है पीसीओएस का वो है हमारा टू मच टाइट क्लोथ्स। अब आप ये बोलेंगे टू मच टाइट क्लोथ्स का क्या रिलेशन? हमने पुराने ज़माने में कभी नहीं सुना होगा कि फीमेल्स को पीसीओएस की प्रॉब्लम या उसके सिम्टम्स देखे जाते, क्योंकि उनका जो ड्रेसअप होता था वो बहुत लोअर द वेस्ट, जो भी वो ड्रेसअप करते थे वो बहुत लूज होता था। आज के टाइम में फैशन ट्रेंड चेंज हुआ और लोग टाइट क्लोथ्स ज़्यादा पहनने लगे, जिसका इफेक्ट भी हमारे बॉडी में पड़ता है। अब देख लेते हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं। इसका पहला सिम्टम है इररेगुलर पीरियड्स। मेंसेस टाइम से नहीं होते, साइकिल कभी छोटी कभी बड़ी हो जाती है। सेकंड इसका सिम्टम है पिंपल्स, बिना कारण के। अगर हम अपनी डाइट अच्छी रखे हैं या हमारी लाइफस्टाइल सही है उसके बाद भी हमारे फेस में बहुत पिंपल्स होंगे। थर्ड है फेशियल हेयर्स। इस पीसीओएस में जो मेल हार्मोन एंड्रोजेंस होते हैं उनकी क्वांटिटी हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, जिसका रिजल्ट होता है हिरोसिटिज्म, मींस फेशियल हेयर बढ़ना। हमारे अपर लिप में, चिन में, स्टमक में, बैक में हेयर्स बढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट इसका जो सिम्टम है वो है ओवर ब्रीडिंग। कभी कभी बिल्कुल ब्रीडिंग नहीं होगी या कभी कभी ओवर ब्रीडिंग होने लगती है। मूड स्विंग भी इसका एक सिम्टम है। फीमेल्स को जो पीसीओएस से सफ़र कर रही हैं उनका मूड स्विंग बहुत होता है। हेयर फॉल या फिर थिनिंग ऑफ स्काल्प्स, हमारे जो बाल होते हैं वो तो झड़ते ही हैं, साथ में एक मेल पैटर्न आ जाता है, मींस यहाँ से बाल्डनेस आने लगती है। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं जिसको कभी कभी हम इग्नोर करते हैं। अगर हमारे हेयर फॉल हो रहा है तो हमको ये लगता है कि हम एक्सटर्नली उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, मींस कि हम शैम्पू चेंज करेंगे, दुनिया भर के हम सीरम लगाएंगे, लेकिन अगर हम अंदर से अपने बॉडी को डिटॉक्सीफाई नहीं कर रहे हैं तो कोई भी बीमारी ठीक नहीं होगी। तो ये इसके कॉमन सिम्टम्स थे जो आज मोस्टली हमें फीमेल्स से सुनने मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको हम कैसे ठीक करें। मैंने आपको बताया कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो हमें अपनी लाइफस्टाइल पे ही काम करना पड़ेगा, हमें अपनी दिनचर्या सुधारनी पड़ेगी, अब हमें अपना आहार विहार सुधारना पड़ेगा। हमारा आयुर्वेद कहता है नो टू मेडिसिन, योर फूड इज योर मेडिसिन। मीन्स हमें मेडिसिन नहीं लेके अगर अपनी फूड को प्रॉपरली, अपने खान पान को प्रॉपर करते हैं तो हमारी बॉडी स्वस्थ बनी रहती है।
मॉडर्न साइंस में जो पीसीओएस की ट्रीटमेंट चलता है उसमें मोस्टली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या जो हार्मोनल बैलेंस के लिए मेडिसिन दी जाती है, वो जब तक आप खाएंगे तब तक ठीक है और फिर से ये सिम्टम देखने मिल शुरू हो जाते हैं। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी पड़ेगी। आप एक काम और कर सकते हैं, आप एम्प्टी स्टमक घी 50 ग्राम घी आप खा सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि ये डाइजेस्ट नहीं होगा या शिकायत मिल सकती है कि घी खाने के बाद हमें नौशिया लगता है, तो आपको उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें अपने शरीर में स्निग्धता बढ़ानी है, जिसका घी बहुत अच्छा सोर्स है। घी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होता है, जिसके कारण जो एंड्रोजन लेवल हमारी बॉडी में बढ़ा है वो भी डाउन होता है। तो हम खाली पेट फ्रेश होने के बाद अगर हम घी का 7 दिन तक लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका असर खुद दिखेगा। अगर आपको लगता है कि घी डाइजेस्ट होने में टाइम लग रहा है तो आप लास्ट में घी खाने के बाद थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और उसके साथ काला नमक मिला के खा सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था वर्षा ऋतुचर्या में, उसमें भी मैंने बताया था। जिसने नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप प्लीज उसको देखिए। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम इग्नोर करते हैं। पहले हमने देखा, पहले के जमाने में जो कंटेनर्स यूज होते थे फूड रखने के लिए वो मोस्टली मिट्टी के बर्तन होते थे या ग्लास के होते थे, लेकिन आज ट्रेंड चेंज हो गया है। आज लोग प्लास्टिक के कंटेनर यूज करते हैं, लेकिन इसका हार्मफुल इफेक्ट बहुत लोग नहीं जानते होंगे। एक रिसर्च से पता चला है कि अगर प्लास्टिक का कंटिन्यूअस कांटेक्ट विथ फूड होता है तो वो एक केमिकल रिलीज करता है जो कि सेम एज एस्ट्रोजन होता है, और इसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे हार्मोनल इम्बैलेंस पे पड़ता है। तो कोशिश ये करिए कि आप मिट्टी के बर्तन, जो मिट्टी के बहुत सुंदर सुंदर कंटेनर आते हैं, या ग्लास के कंटेनर का यूज करिए। इसके साथ हमें सूर्य नमस्कार करना है। सूर्य नमस्कार बहुत इफेक्टिव होता है हमारे पीसीओएस की प्रॉब्लम में। आप सुबह सेट्स में 5 का सेट ऐसे ऐसे करके आप धीमे धीमे बढ़ाते हुए सूर्य नमस्कार जरूर करिए। बटरफ्लाई पोस्चर जो यहाँ दिख रहा है ये भी बहुत इफेक्टिव है हमारे पीसीओएस में। तो अगर हम अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं तो हमारे पीसीओएस में बिना मेडिसिन के भी हम ठीक हो सकते हैं। साथ में हमें जंक फूड अवॉइड करना है, हमें रिफाइंड फूड अवॉइड करना है। कोशिश यह करिए कि आप स्निग्ध और उष्ण आहार विहार लीजिए, मीन्स कि आप चिकनाहट वाले और गर्म चीजें खाइए। इससे जो वात पित्त कफ की असमावस्था हमारे शरीर में है वो सुधरेगी। अब बात कर लेते हैं कि आयुर्वेद क्या कहता है और आयुर्वेद का क्या ट्रीटमेंट है। लाइफस्टाइल तो हमें चेंज करनी है, साथ में आयुर्वेद में 4 स्टेप में इसका ट्रीटमेंट बताया गया है। ये मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले एक आयुर्वेद चिकित्सक से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है। तो हर मेडिसिन किसी को अगर अच्छा इफेक्ट डालेगी तो बैड इफेक्ट भी डाल सकती है। तो प्लीज आप जो भी ट्रीटमेंट ले अपने आयुर्वेद चिकित्सक से पूछ के ही लें। पहला आयुर्वेद हमारा कहता है निदान परिवर्जन, मीन्स जो कारण है, जो उस रोग का कारण है, पहले उसको हम दूर करेंगे तो हमारी डिसीज अपने आप ठीक हो जाएगी। तो निदान परिवर्जन की जिस कारण से, मीन्स हमारा जो खान पान आहार विहार है उसको अगर हम सुधारते हैं तो ये डिसऑर्डर अपने आप ठीक होगा। दूसरा है संशोधन चिकित्सा, मीन्स डिटॉक्सिफाइंग अवर बॉडी। हमारे आयुर्वेद में पंचकर्म क्रियाएं बताई गई हैं जिससे ऊर्ध्व मार्ग और अधो मार्ग से जो हमारे बॉडी में हार्मफुल प्रोडक्ट्स या टॉक्सिन्स बन गए हैं उसको हम निकालते हैं। ऊर्ध्व मार्ग में हम वमन के द्वारा और अधो मार्ग में हम विरेचन के द्वारा। लेकिन ये भी आपको आयुर्वेद चिकित्सक से कंसल्ट करके उनकी निगरानी में करना है, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर होता है। मेडिसिन के थ्रू ही वमन और विरेचन कराया जाता है। नेक्स्ट जो हम करते हैं वो है कि हमें अग्नेय द्रव्य का यूज करना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें उष्ण वीर वाले खान पान अपना रखना है। इससे जो वात और कफ बढ़ा है वो साम्यावस्था में आएगा और पित्त बढ़ेगा, और जो आर्तव हमारे जो बीज बोला गया है, जो आर्तव बोला गया है, जो आपका मेच्योर एग होता है जो इस पीसीओएस में नहीं निकल पाता या मेच्योर नहीं हो पाता, और जो आसपास के फॉलिकल हैं वो सिस्ट फॉर्म में हो जाते हैं। तो अगर हम अग्नेय द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं तो ये आर्तव बनेगा और ये जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। इसके बाद हम जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो है कि स्वयोनि वर्धक द्रव्य, मीन्स कि आर्तव को बढ़ाने वाली कुछ मेडिसिन, कुछ हर्ब्स बताई गई हैं, उसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो भी हमें इस पीसीओएस में ठीक होगा। उसमें हमारा तिल तेल आता है। तिल तेल का आप इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हैं कि नाभि के नीचे आप उसका हल्का सा मसाज रोज कर सकते हैं, उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। कुलथ्य होता है, आरोग्य वर्धनी वटी आप यूज कर सकते हैं। शतावरी कल्क बहुत इफेक्टिव है। मैंने एक हार्मोनल इम्बैलेंस पे भी वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने इस चीज की बात कही थी। जिनने वो भी नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साथ में अशोका रिष्ट जो है वो अगर
15 से 20 ml सुबह शाम हम खाने के बाद लेते हैं रेगुलरली, तो वो भी हमारे बॉडी में जो हार्मोनल इनबैलेंस है या आर्तव की दुष्टि हुई है, बीज दुष्टि हुई है, वो ठीक होगी। साथ में योनि वस्ती दी जाती है इस पीसीओएस में, जिससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तिल तेल और दशमूला रिष्ट की अगर योनि वस्ती हम किसी आयुर्वेद डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद अगर योनि वस्ती कराते हैं तो उसका भी इफेक्ट हमारे पीसीओएस में बढ़ता है। तो आपने देखा कि छोटी छोटी चीजें जो हम इग्नोर कर जाते हैं हमारी डेली लाइफ में, उसका इफेक्ट हमारी बॉडी में कितना पड़ता है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमें कनेक्शन विथ मून भी करना है। मैंने जो हार्मोनल इम्बैलेंस पे वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने कहा था कि जैसे कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर विटामिन डी, सेम एज मून लाइट भी बहुत जरूरी है। मून लाइट से भी हमारे बॉडी में जो एक हार्मोनल इम्बैलेंस है वो सुधरता है। तो आप कोशिश करिए कि आफ्टर डिनर 15 से 20 मिनट आप मून लाइट में जरूर वॉक करें। इससे भी आपके बॉडी पे बिल्कुल जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो सुधरेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन जो मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं, आरोग्यवर्धिनी वटी, अशोका, शतावरी कल, ये सब आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके जरूर लीजिए। तो प्लीज अपने खान पान आहार विहार को सुधारिए। और ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस हमें होता है, साथ में हमारे चेहरे में पिंपल्स या हमारे हेयर फॉल होते हैं या और प्रॉब्लम, और ये पीसीओएस में अगर हम शुरू में ध्यान ना दें तो ये इनफर्टिलिटी भी इसका एक बहुत बड़ा सिम्टम है। तो इनको आप जरूर ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं तो ये पीसीओएस की प्रॉब्लम बहुत आसानी से ठीक हो सकती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और आपका कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन करें। थैंक यू एंड टेक केयर।